अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 9 जुलाई से पश्चिम बंगाल के सभी कंटेनमेंट जोन में फिर से लॉकडाउन। राज्य सरकार का है ये फैसला। दोस्तों, आप सभी को पता है कि महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही और भारत में बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या आप भी चाहते हैं कि दोबारा से लॉकडाउन लगना चाहिए? इस पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि ममता सरकार ने 9 जुलाई शाम 5 बजे से राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन में दोबारा से लॉकडाउन शुरू करने का फैसला किया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को मिलाकर एक बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है और इन जोन में सख्त लॉकडाउन लागू किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन वाले इलाके में सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इन इलाकों में किसी भी तरह की गैर जरूरी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। इन इलाकों में लोगों को किसी भी हालत में जमा होने की अनुमति नहीं होगी, न ही यातायात करने की अनुमति होगी और न ही किसी औद्योगिक इकाई में काम करने की। इन इलाकों के लोगों को अपने दफ्तर जाने तक की छूट नहीं होगी। सरकार के आदेश के अनुसार इन इलाकों में सभी जरूरी वस्तुओं की होम डिलीवरी ही की जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकार ने दी है राहत। अब बिटिया के नाम पर 31 जुलाई तक खुलवाएंगे खाता। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महामारी संकट की वजह से ये छूट दी है। सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 25 मार्च से लेकर 30 जून 2020 के बीच जो भी बेटियां 10 साल की उम्र पूरी कर रही हैं, वह अपना खाता खुलवा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल लॉकडाउन की वजह से इस योजना में जो भी माता पिता अपनी बेटियों का खाता नहीं खुलवा पाए थे, वो अब 31 जुलाई तक आसानी से खुलवा सकते हैं। पहले के नियमों के मुताबिक जन्म से 10 साल की उम्र पूरी करने वाले बेटियों का ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने की इजाजत थी। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% का सालाना ब्याज मिलता है। इस योजना के तहत एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रूपए और अधिकतम 1.5 लाख रूपए जमा किए जा सकते हैं और एक पिता अधिक से अधिक 2 बेटियों के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चियों के लिए ये खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप खुलवा सकते हैं। 31 जुलाई इसकी अंतिम तारीख है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रिलीज से पहले ही सुशांत की फिल्म ने तोड़े रिकॉर्ड, एवेंजर्स को भी पीछे छोड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म को सुशांत के सुसाइड के बाद से ही जबरदस्त चर्चा मिल रही है। कई फैंस के साथ ही साथ सेलेब्स भी सुशांत को ट्रिब्यूट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा फिल्म के ट्रेलर को देख रहे हैं। यही कारण है कि इस फिल्म के ट्रेलर ने अपनी रिलीज के पहले दिन ही एक अनूठा रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल सुशांत की फिल्म के ट्रेलर को अब तक यूट्यूब पर 5.3 मिलियन यानी कि 53 लाख लोग लाइक कर चुके हैं और कोई भी फिल्म लाइक के मामले में दिल बेचारा के आसपास भी नहीं है। माना ये जा रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स ने दुनिया भर में शानदार रिकॉर्ड बनाए थे और दिल बेचारा से पहले इस फिल्म के पास सबसे ज्यादा यूट्यूब लाइक्स का रिकॉर्ड था। इस फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर को 3.6 मिलियन लोगों ने यूट्यूब पर लाइक किया था। दोस्तों, क्या आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है? अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, स्टेशन पर ट्रेन आते ही जलेंगी लाइट्स, जाते ही हो जाएगी ऑफ। यहाँ हुई है इसकी शुरुआत। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में एक अहम कदम उठाया है। अब स्टेशन पर जैसे ही कोई ट्रेन आएगी तो प्लेटफॉर्म की लाइट्स अपने आप जल जाएगी और ट्रेन के जाते ही लाइट्स बंद हो जाएगी। इससे बिजली की बचत होगी। आपको बता दें कि भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में जबलपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसकी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा है कि ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भारतीय रेल हमेशा ही प्रयासरत रही है। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर स्टेशन पर अनूठी पहल की गई है, जिसमें प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं होने पर ऑटोमेटिक 70% लाइटें बंद रहेंगी, सिर्फ 30% लाइटें ही जलेंगी, जबकि ट्रेन आने पर अपने आप ही सभी लाइटें जल जाएंगी। भोपाल मंडल में ऊर्जा संरक्षण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बिजली की भारी बचत होगी। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि माता पिता ने अपने इलाज के लिए बचाए थे 16 लाख, किशोर बेटे ने पबजी गेम खेलने में उड़ा दी सारी रकम। दोस्तों, खबर को विस्तार से जानने से पहले आपके लिए एक सवाल, क्या आप भी पबजी खेलते हैं? अगर खेलते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑनलाइन गेम्स की लत को लेकर कई अजीबोगरीब मामले सामने आए हैं, जिसने लोगों को चौंका दिया है। ऐसा ही एक मामला पंजाब के खरार से सामने आया है। वहाँ एक बेटे ने माँ बाप के 16 लाख रुपए पबजी में उड़ा दिए। पबजी यानी कि प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड गेम्स के कारण देश में कथित तौर पर कई युवाओं की जान भी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि इस लड़के ने 1 महीने में खेल में महारत हासिल करने के लिए वर्चुअल सामान खरीदा था।
आपको बता दें कि माता पिता को बेटे ने बताया कि वह ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मोबाइल का ज्यादा उपयोग कर रहा है। 17 साल के इस लड़के के पास 3 बैंक खातों की जानकारी थी, जिसका इस्तेमाल उसने पबजी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए किया। खातों से निकाले गए पैसे का इस्तेमाल उसने इन ऐप की खरीदारी करने के लिए और अन्य अपने साथियों के लिए भी किया। उसके माता पिता को इस बात की जानकारी बैंक के स्टेटमेंट से मिली। दोस्तों आपको बता दें कि उसके माता पिता ने कहा कि वे एक सरकारी कर्मचारी हैं, साथ ही लंबे समय से बीमार हैं। बचाए गए पैसों का इस्तेमाल वे इलाज के लिए करने वाले थे, परंतु बेटे ने पैसे को बर्बाद कर दिया। दोस्तों यहाँ पर सवाल अब आपके लिए भी है, क्या आप भी ऐसा करते हैं? अपने प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आप भी पैसे की बर्बादी करते हैं या समय की बर्बादी करते हैं? ये आप खुद सोचिए और कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, SBI के ग्राहक हैं तो ATM से OTP के जरिए कर सकते हैं नकद निकासी। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ATM से 10,000 रुपए से अधिक की नकदी निकालने का एक सुरक्षित तरीका दे रहा है। ये नई सुविधा 2020 की शुरुआत से ही चालू है और इसके जरिए ATM कार्ड धारक OTP की मदद से नकदी की निकासी कर सकते हैं। इस सुविधा से ग्राहकों को प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अनाधिकृत लेन देन से बचने में मदद मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए कहा कि हमारे सभी ATM में 1 जनवरी 2020 से एक नया OTP आधारित नकद निकासी सिस्टम प्रभावी है। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक सभी SBI ATM से अनाधिकृत लेन देन से खुद को सुरक्षित रखें। दोस्तों आपको बता दें कि बैंक के अनुसार नकद निकासी से पहले ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है। इससे ग्राहक सिंगल लेन देन कर सकते हैं। ये सुविधा SBI कार्ड धारकों को अनाधिकृत ATM नकद निकासी से बचाती है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सेशन 2020-21 के लिए CBSE घटाएगा 30% सिलेबस। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश में स्कूल को बंद कर दिया गया है। स्कूल बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से सिखा तो रहे हैं, बदले हुए माहौल को देखते हुए सरकार ने CBSE के सिलेबस को 30% तक घटाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद CBSE ने नए सत्र 2020-21 का नया करिकुलम भी छात्रों के लिए जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सिलेबस में ये बदलाव सिर्फ 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि छात्र CBSE के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरा करिकुलम देख सकते हैं। इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके कहा कि लर्निंग अचीवमेंट के महत्व को ध्यान में रखते हुए और मुख्य अवधारणाओं को बरकरार रखते हुए सिलेबस को 30% तक तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि CBSE द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों पर पाठ्यक्रम भार को कम करने के लिए पाठ्यक्रम संशोधन किया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल 100% LPG गैस कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बना। दोस्तों आपको बता दें कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में LPG कनेक्शन है। इस बात की जानकारी राज्य के CM जयराम ठाकुर ने दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि चूल्हे पर खाना बनाना केवल मुश्किल ही नहीं था, बल्कि इसका महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ता था। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए गए। राज्य में 1,36,000 परिवारों को इस योजना का लाभ मिला। राज्य सरकार ने केंद्र की इस योजना के तहत लाभ नहीं पा सके परिवारों के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की इस योजना के तहत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए गए। ठाकुर ने कहा कि इससे धुएं से महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर को ही नहीं रोका गया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिली। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इंडिया ग्लोबल वीक का आगाज 9 जुलाई को PM मोदी देंगे उद्घाटन भाषण। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट और चीन के साथ सीमा मुद्दे पर बने तनावपूर्ण हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वैश्विक स्तर पर भाषण देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन के अवसर पर भाषण देंगे, जिसमें कि दुनिया भर के 30 देशों के 5,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:30 बजे उद्घाटन भाषण देंगे। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 11 जुलाई तक चलेगी। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता बनर्जी ने खुद स्वीकारा है भ्रष्टाचार, अब पद पर बने रहने का नहीं है अधिकार। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा तूफान अम्फान की सभी पीड़ितों को मदद नहीं मिलने की स्वीकृति के बाद भाजपा मुख्यमंत्री पर अब हमलावर हो गए हैं।
भाजपा के महासचिव और प्रदेश भाजपा के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता ने खुद स्वीकारा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या उन्हें सरकार में बने रहने का अधिकार है? वह अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती है तो आने वाले चुनाव में जनता उन्हें हटा देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री विजयवर्गीय ने कहा कि हम तो शुरू से कह रहे कि राज्य सरकार न तो महामारी को रोकने में सफल हुई है और न ही अम्फान से पीड़ित लोगों तक प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गई राशि ईमानदारी से पहुंचा पाई है। तृणमूल कांग्रेस के लोग दोनों ही स्थानों पर, चाहे महामारी की हो या फिर तूफान से प्रभावित लोगों की देखभाल का मामला हो, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ अपनी चिंता की है और अपने कार्यकर्ताओं की चिंता की है। सरकारी पैसे का भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं का पॉकेट भरा है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आरोग्य सेतु का अकाउंट कर सकेंगे डिलीट, हेल्थ डेटा थर्ड पार्टी के एप्स के साथ हो सकेगा शेयर। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु में एक नया फीचर ऐड किया गया है। इस फीचर के अलावा अब आरोग्य सेतु ऐप में यूजर्स का हेल्थ डेटा थर्ड पार्टी एप्स के साथ शेयर किया जा सकेगा। आपको बता दें कि आरोग्य सेतु के लिए नया अपडेट जारी भी कर दिया गया है, जो अब प्ले और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। नए फीचर की बात करें तो ये प्राइवेसी के लिहाज से बेहतर माना जा सकता है। ऐप अपडेट होने के बाद अब यूजर्स अपना अकाउंट आरोग्य सेतु से डिलीट भी कर सकेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हेल्थ डेटा किसी दूसरे ऐप के साथ शेयर किया जा सकेगा। इसके लिए आपको सेटिंग में बदलाव करने होंगे, यानी कि ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो सेटिंग में बदलाव करके आरोग्य सेतु ऐप का डेटा दूसरे ऐप के साथ शेयर करने की परमिशन दे सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र भाजपा ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा कि घर से राज्य नहीं चला सकते। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए राज्य भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को कहा कि राज्य को घर से नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि नेता को छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह लोगों को जमीन पर दिखाई देना चाहिए। पुणे महानगर के विधायक पाटिल ने कहा कि यह सही नहीं लगता कि राकंपा अध्यक्ष महामारी के दौरान अक्सर मातोश्री जाएं, जो ठाकरे का निजी आवास है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाटिल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हाल के समय में ठाकरे ने केवल पंढरपुर मंदिर की यात्रा की और मुंबई के कुछ महामारी केंद्र गए। पाटिल ने बताया कि इसके अलावा वह कहीं नहीं गए। उन्होंने कहा कि राज्य को घर से नहीं चलाया जा सकता। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि नए नक्शे पर नेपाल की सांसद ने भारत का किया समर्थन, पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। दोस्तों, आपको बता दें कि नक्शा विवाद पर भारत के पक्ष में बोलने वाली नेपाल की सांसद सरिता गिरी को समाजवादी पार्टी ने पद से निष्कासित कर दिया है। उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई है। नक्शा विवाद पर सरिता गिरी शुरुआत से ही नेपाल सरकार के खिलाफ खुलकर विरोध करती रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में संविधान संशोधन में सरिता गिरी ने खुलेआम विरोध किया था। सरकार द्वारा नए नक्शे को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना अलग से संशोधन प्रस्ताव डालते हुए जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी ने इसे खारिज करने की मांग की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी कारण अब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अपराध, बेरोजगारी, अन्याय और खराब शिक्षा में यूपी नंबर 1। दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने अलादीन के चिराग से उत्तर प्रदेश को हर मामले में नंबर 1 बना दिया है। सत्ता संरक्षित अपराधों में नंबर 1, रोजगार विनाश में नंबर 1, महामारी की धीमी जांच में नंबर 1, किसानों की बदहाली में नंबर 1, बीमार स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1, गड्ढा युक्त सड़कों में नंबर 1, जातिगत भेदभाव में नंबर 1, खराब शिक्षा में नंबर 1 और अन्याय में भी उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 पर है। दोस्तों, आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार में किसान सबसे ज्यादा परेशान है। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा। वे बीमा कंपनी के छलावे के शिकार हो रहे हैं। खड़ी फसल को पशु बर्बाद कर रहे हैं। बिजली कटौती से खेतों में बुआई के काम में बाधा पड़ रही है, जबकि बाजार में बिचौलियों की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में पहले से ही बेकारी चल रही है, महामारी काल में इसमें और ज्यादा वृद्धि हुई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ये हाल अखिलेश यादव ने बताया है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में महामारी के बढ़ते मामलों के बीच बढ़ी है प्लाज्मा की मांग। सीएम केजरीवाल ने की है लोगों से अपील। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी के कारण दम तोड़ने वालों के बढ़ते आंकड़ों को कम करने के लिए
लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। उन्होंने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में महामारी के मामले 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि लगभग 72,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस समय लगभग 25,000 महामारी के सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 15,000 होम आइसोलेशन में हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि होम आइसोलेशन वालों का सरकार पूरा ध्यान रख रही है। उनको रोजाना फोन करने के साथ साथ ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। दिल्ली में महामारी के कारण दम तोड़ने वालों के आंकड़े में कमी आई है। इस आंकड़े को और कम करने के लिए सरकार प्रयासरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने रविवार को खुद महामारी से ठीक होने वाले मरीजों से बात की और उन्हें प्लाज्मा दान करने के लिए अपील की। उनका रिस्पांस देखकर वे बहुत खुश हैं। सभी प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आ रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो